जीवन का हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर यह महसूस करता है कि उसे खुद को बदलने की जरूरत है, लेकिन अधिकतर लोग सोचते तो हैं मगर कदम नहीं उठाते। आदित्य नाम का एक लड़का भी ऐसा ही था। वो पढ़ाई में ठीक ठाक था, परंतु उसकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी। आलस, मोबाइल की लत, बेकार दोस्तों की संगत और असमंजस ने उसकी पूरी क्षमता को दबा रखा था। वो हमेशा सोचता कि कभी न कभी कुछ बड़ा करेगा, मगर महीनों गुजर जाते और उसकी स्थिति वैसी की वैसी रहती। तभी उसकी मुलाकात ओझा सर से हुई। ओझा सर अपने शहर के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और शिक्षक थे। उनकी क्लासों में न जाने कितने युवाओं का जीवन बदल चुका था। आदित्य उनके पास गया और बोला, सर, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करूं। ओझा सर मुस्कुराए और बोले, बेटा, बदलाव कोई जादू की छड़ी से नहीं होता। बदलाव अनुशासन, संकल्प और निरंतर प्रयास से आता है। अगर तुम मुझे वादा करो कि अगले 6 महीने पूरी ईमानदारी से मेहनत करोगे, तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। आदित्य ने तुरंत हामी भर दी। ओझा सर ने आदित्य को समझाया कि सबसे पहला बदलाव सोच में करना होगा। उन्होंने कहा, तुम्हारा मस्तिष्क वही बनाता है जो तुम रोज सोचते हो। अगर तुम आलसी, कमजोर और डरपोक सोचोगे तो जिंदगी भी तुम्हें वैसा ही बना देगी। लेकिन अगर तुम अपने भीतर शक्ति, उत्साह और सकारात्मकता भर दोगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व चमकने लगेगा। इस बात ने आदित्य के मन में गहरा असर डाला। उसने रोज सुबह उठकर डायरी लिखनी शुरू की। आज मैं मजबूत हूं, आज मैं मेहनती हूं, आज मैं अपने सपनों के करीब हूं। पहले पहल ये सब अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। फिर ओझा सर ने उसे दूसरी आदत दी, समय का प्रबंधन। उन्होंने कहा, दिन के 24 घंटे ही तुम्हें भी मिलते हैं और महान लोगों को भी। फर्क सिर्फ इतना है कि वे इन घंटों का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। अगर तुम अगले 6 महीने हर दिन कम से कम 6 से 8 घंटे आत्मविकास में लगाओगे तो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। आदित्य ने सर की बात मान ली। उसने टाइम टेबल बनाया। सुबह 5 बजे उठना, व्यायाम करना, पढ़ाई करना, किताबें पढ़ना और मोबाइल पर सिर्फ जरूरी समय देना। शुरू के दिनों में बहुत मुश्किल हुई। कई बार नींद आती, कई बार पुराने दोस्त खींचते, कई बार मन करता कि छोड़ दूं। मगर जब भी वो हार मानने लगता, उसे ओझा सर की आवाज याद आती, सिर्फ 6 महीने की मेहनत तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तीसरा कदम था स्वास्थ्य और अनुशासन। ओझा सर कहते थे, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन भी कमजोर रहेगा। इसलिए आदित्य ने जंक फूड छोड़ दिया, योग और ध्यान शुरू कर दिया। पहले उसका चेहरा ढीला और थका हुआ दिखता था, लेकिन अब उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास आने लगा। उसकी मेहनत देखकर परिवार वाले भी हैरान रह गए। धीरे धीरे 6 महीने की यात्रा का पहला भाग पूरा हो रहा था। आदित्य ने सीखा
कि असली बदलाव एक एक दिन की छोटी छोटी जीतों से आता है। आलस को हराना, सुबह उठना, नियमित पढ़ाई करना और सकारात्मक सोचना, ये सभी छोटी आदतें मिलकर उसके व्यक्तित्व को नया आकार दे रही थी। ओझा सर अक्सर कहते, बेटा याद रखो, अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम्हारा संकल्प अडिग है तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। यही वाक्य आदित्य के जीवन का मंत्र बन गया। उसने तय कर लिया कि अगले 6 महीने चाहे कुछ भी हो, वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होगा। और यही संकल्प उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। 6 महीने की इस यात्रा का दूसरा और निर्णायक चरण अब आदित्य के सामने था। पहले 3 महीने में उसने अपनी आदतों और सोच में काफी बदलाव कर लिया था। अब उसकी सुबह जल्दी उठकर व्यायाम से शुरू होती थी, फिर पढ़ाई, डायरी लिखना और दिन भर का अनुशासन उसे ऊर्जावान बनाए रखता था। लेकिन ओझा सर ने कहा, बेटा ये तो बस शुरुआत थी। असली बदलाव तब होता है जब इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अनुशासन को बनाए रखे। धीरे धीरे हालात कठिन होने लगे। कॉलेज में परीक्षाएं करीब थी। दोस्तों का दबाव बढ़ रहा था कि इतना सीरियस क्यों हो गया है। परिवार में भी कई बार रिश्तेदार कहते, इतना पढ़कर कौन सा बड़ा आदमी बन जाएगा, आराम से जियो। ये सब सुनकर कभी कभी आदित्य का मन डगमगाने लगता, लेकिन वो तुरंत ओझा सर की दी हुई शिक्षा को याद करता। अगर दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। और जो इंसान 6 महीने खुद को बदलने की हिम्मत कर लेता है, उसके लिए पूरी जिंदगी आसान हो जाती है। इन्हीं दिनों एक दिन आदित्य थककर ओझा सर से बोला, सर मुझे लगता है कि मैं और आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सब कुछ इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? ओझा सर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुश्किलें ही तो तुम्हें मजबूत बनाएंगी। अगर रास्ता आसान होता तो हर कोई सफल हो जाता। भगवान तुम्हें परख रहे हैं कि क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ दिखावे के लिए कोशिश कर रहे हो। याद रखो बेटा, जब तक तुम पूरी तरह टूटते नहीं, तब तक नया निर्माण नहीं होता। ये सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी पल उसके भीतर नई आग जल उठी। इसके बाद उसने और भी गहराई से मेहनत करना शुरू किया। वो रोज सुबह उठकर 2 घंटे पढ़ाई करता, फिर कॉलेज की तैयारी और शाम को 1 से 2 घंटे आत्मविकास की किताबें पढ़ता। उसने ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उसकी एकाग्रता इतनी बढ़ गई कि पहले जो विषय उसे कठिन लगते थे, अब वही आसान लगने लगे। ओझा सर ने उसे अगली शिक्षा दी, स्वयं पर विश्वास। उन्होंने कहा, दुनिया चाहे लाख बार कहे कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुमने खुद पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। विश्वास ही तुम्हें हर परिस्थिति में खड़ा रखेगा। आदित्य ने इस बात को दिल से स्वीकार किया। उसने सोचना शुरू किया, हां, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं वो इंसान बनूंगा जो अपने परिवार, समाज और खुद की नजरों में महान कहलाएगा।
6 महीने की इस यात्रा के चौथे और 5वें महीने में आदित्य ने अपनी क्षमताओं का विस्तार करना शुरू किया। अब वो केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने लेखन, वक्तृत्व कला और नए कौशल सीखने की भी शुरुआत कर दी। हर रविवार वो गरीब बच्चों को पढ़ाने जाता ताकि समाज के लिए भी कुछ कर सके। ये सब देखकर उसके माता पिता गर्व से भर गए। उन्होंने सोचा था कि आदित्य कभी गंभीर नहीं होगा, लेकिन अब वही आदित्य पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन जब वो कॉलेज से लौटा तो उसे पता चला कि उसके एक बहुत करीबी दोस्त ने गलत संगत में फंसकर अपना भविष्य खराब कर लिया है। ये खबर सुनकर आदित्य को गहरा आघात पहुंचा। वो सोचने लगा, अगर मैंने 6 महीने पहले खुद को नहीं बदला होता तो शायद आज मैं भी उसी राह पर होता। उसी दिन उसने संकल्प लिया कि वो अपनी मेहनत से सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि औरों को भी प्रेरित करेगा। 6ठा महीना उसके लिए सबसे निर्णायक था। ओझा सर ने उससे कहा, बेटा, अब समय है कि तुम अपने भीतर हुए बदलाव को परखो। जिंदगी की असली परीक्षा यही है कि तुम अपनी मेहनत को कैसे परिणाम में बदलते हो। इस बार कॉलेज की परीक्षा में आदित्य ने टॉप किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसे मंच पर बोलने का मौका मिला और उसने आत्मविश्वास से भरा भाषण दिया। जिसने भी उसे देखा वो दंग रह गया कि ये वही लड़का है जो कभी आलसी और दिशाहीन था। 6 महीने पूरे होने के बाद आदित्य फिर से ओझा सर के पास गया। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने कहा, सर, आपकी सीख और मार्गदर्शन से आज मैं पूरी तरह बदल चुका हूं। ओझा सर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, बदलाव तो अभी शुरू हुआ है। याद रखो, जीवन का हर चरण तुम्हें नया अवसर देगा। ये 6 महीने की यात्रा ने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया है। असली बदलाव तब होगा जब तुम इस अनुशासन और मेहनत को जीवन भर निभाओगे। उस दिन आदित्य ने तय कर लिया कि चाहे हालात जैसे भी हो, वो अपनी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। आज वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, बल्कि उन सभी युवाओं को प्रेरित कर रहा था जो आलस्य, डर और असमंजस में फंसे हुए थे। उसकी कहानी ने सबको ये संदेश दिया कि अगर आप सच में ठान ले तो सिर्फ 6 महीने में खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। आदित्य की ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वो भीतर से आता है। हमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत की जरूरत होती है। अगर 6 महीने तक आप पूरी ईमानदारी से खुद पर काम करते हैं तो न केवल आपका व्यक्तित्व बदलता है, बल्कि आपकी किस्मत भी बदल जाती है। और यही ओझा सर की सबसे बड़ी शिक्षा थी। बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न धन है, न पहचान, बल्कि आत्मानुशासन और आत्मविश्वास है। अगर तुम्हारे पास ये 2 चीजें हैं तो तुम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो।